मैं हूं नागौर से हनीफ खान। पहले विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, लेकिन नागौर की राजनीति है वो अभी भी गरमाई हुई है। नागौर की राजनीति गरमाने के कई कारण हैं। उसमें पहला नाम है हनुमान बेनीवाल, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले खींवसर से विधायक चुने गए थे और उसके बाद वो सांसद का चुनाव लड़े और इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा को कड़े मुकाबले में 42,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने चुनाव परिणाम आने के बाद तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को ही निशाने पर ले लिया। अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल एनडीए के साथ जा सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि हनुमान बेनीवाल 6 महीने आगे की तैयारी को लेकर ये बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने बाद खींवसर में फिर से उपचुनाव होंगे और उस उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल ना किसी गठबंधन के साथ रहेंगे और ना ही किसी का वो साथ देंगे। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का साथ उन्हें मिले और वो साथ लेकर चुनाव लड़ें। ऐसा माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल किसी भी सूरत में इतना त्याग नहीं करेंगे कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन कर दें और खुद समर्थन देकर इंडिया गठबंधन के धर्म को निभाए। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि उनका गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव को लेकर था और इस लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 3 लाख वोट कांग्रेस ने उन्हें दिए, तो उन्होंने 20 लाख वोट पूरे राजस्थान में कांग्रेस को दिलवाए हैं। और उनका दावा है कि उन्होंने कई सीटों पर कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई है और अगर वे गठबंधन नहीं करते तो कांग्रेस का खाता नहीं खुलता। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान दिया था हनुमान बेनीवाल ने। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उससे पहले कई बार ऐसी चर्चाएं सुनने में मिली कि हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुपचुप तरीके से एक मुलाकात की है। अब उस मुलाकात के मायने क्या है, उसमें सच्चाई कितनी है, इस बात को लेकर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने वास्तव में भजनलाल शर्मा के साथ मुलाकात की है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हनुमान बेनीवाल अपने विधायक कोटे का जो पैसा है वो लेने के लिए भजनलाल शर्मा से मिले हैं और हो सकता है कि इस दौरान कोई और भी बात हुई थी। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि खींवसर के उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल किसको प्रत्याशी बनाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही होगी, क्योंकि एक तरफ कुछ लोग ये मान रहे हैं कि एक बार फिर वो अपने भाई नारायण बेनीवाल पर दांव खेलेंगे, तो कुछ लोगों का मानना है कि इस बार वे अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को भी मैदान में उतार सकते हैं। और इसी का परिणाम है कि हनुमान बेनीवाल का भाई उपचुनाव में केवल 4,000 मतों से जीत पाया था और उस समय कांग्रेस के नेता हरेंद्र मिर्धा ने चुनाव लड़ा था, अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन आखिरकार हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल ने 2019 का उपचुनाव जीत लिया था। लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है, समीकरण बदले हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति मिर्धा चुनाव हारने के बाद गुड़गांव चली गई थी, उसके बाद ऐसा माना जाने लगा था कि हनुमान बेनीवाल अब फ्री हैंड रहेंगे और ज्योति मिर्धा लौटकर नहीं आएंगी। लेकिन पिछले सप्ताह ज्योति मिर्धा नागौर आई और नागौर आकर उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान के बाद लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ज्योति मिर्धा नागौर की राजनीति में सक्रिय हैं। अब खींवसर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ज्योति मिर्धा को अंतिम मौका दिया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ज्योति मिर्धा पर दांव खेल सकती है और अगर ज्योति मिर्धा चुनाव मैदान में उतरती है तो निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल के टक्कर की नेता है। चाहे वो बयानबाजी का मामला हो या फिर जनता के बीच में जाकर अपनी छवि को जिस तरीके से पेश करना है, वो ज्योति मिर्धा कहीं भी पीछे नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ज्योति मिर्धा के साथ में मिर्धा परिवार का टैग है और वो खुद स्वयं स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की तर्ज पर भाषण देती है, मारवाड़ी ठेठ अंदाज में फटकारे मारती है, उसको जनता पसंद करती है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी रेवत राम डांगा पर भी दांव खेल सकती है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में रेवत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल को कड़ी चुनौती दी थी और कड़े मुकाबले में हनुमान बेनीवाल केवल 2900 वोटों से जीत कर आए थे। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल चुनाव हार भी सकते हैं,
क्योंकि रेवत राम डांगा खुद हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता रहे हैं और उनके सारथी के रूप में उन्होंने लगातार काम किया था। लेकिन अब कई दांवपेच देखने को मिल सकते हैं, जिसमें ज्योति मिर्धा खुद भी चुनाव लड़ सकती है, रेवत राम डांगा को भी मैदान में उतार सकती है, या फिर अपने भाई तेजपाल मिर्धा जो कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे और वर्तमान में कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, किसको जिताऊ चेहरा मानती है और किसको टिकट देती है। और मुझे लगता है कि इसमें ज्योति मिर्धा की अहम भूमिका रहेगी, चाहे वो खुद चुनाव लड़े, अपने भाई को चुनाव लड़ाए या रेवत राम डांगा को चुनाव लड़ाए। अब देखना ये होगा कि किसके खाते में भारतीय जनता पार्टी की टिकट जाती है। लेकिन बात कांग्रेस की भी करेंगे। कांग्रेस ने जो टिकट दी थी वो थे तेजपाल मिर्धा परिवार से ही वो आते हैं। जैसा मैंने कहा कि वो नगर पालिका कुचेरा के चेयरमैन भी हैं और उन्होंने मात्र 29,000 वोट लिए थे और तीसरे नंबर पर चले गए थे। अब कांग्रेस को उम्मीदवार ढूंढना होगा और उम्मीदवार ढूंढना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि खींवसर में कांग्रेस का कोई भी स्थापित नेता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। पिछले चुनाव में भले ही हरेंद्र मिर्धा को उपचुनाव में मैदान में उतारा था, पूरी कांग्रेस और गहलोत सरकार का जो सिस्टम था वो पूरा काम कर रहा था, फिर भी 4,000 मतों से हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी का अभाव दिखाई दे रहा है। हो सकता है फिर से मिर्धा परिवार पर दांव खेला जाए, जिसमें पहला नाम आता है मनीष मिर्धा, जिन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान हनुमान बेनीवाल के साथ चुनाव प्रचार किया था और लगातार वो ज्योति मिर्धा पर भी हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ज्योति मिर्धा और मनीष मिर्धा के बीच में संपत्ति का विवाद भी चल रहा है, उसको भी कारण माना जा रहा है। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मनीष मिर्धा खींवसर ही नहीं पूरे नागौर की राजनीति में सक्रिय है और उनका मकसद है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना, और वो सक्रिय राजनीति में यूँ मानिए कि पैर रख चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी उन पर दांव खेलती है तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी खींवसर से भी हो सकते हैं। दूसरा जो नाम है वो है राघवेंद्र मिर्धा, जो हरेंद्र मिर्धा के पुत्र हैं। उनका नाम पहले भी 2-3 चुनाव में लिया गया था टिकट को लेकर, लेकिन ऐन वक्त पर आकर हरेंद्र मिर्धा ने कहा कि ये चुनाव तो मुझे लड़ना है, मुझे टिकट दी जाए। पिछले उपचुनाव में भी इनका नाम चला था, हाल ही में विधानसभा चुनाव में नागौर की सीट पर भी उनका नाम चला था, लेकिन हरेंद्र मिर्धा ने कहा कि उनके राजनीतिक कैरियर का ये अंतिम चुनाव है, टिकट वे खुद लेंगे और चुनाव खुद लड़ेंगे। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि राघवेंद्र मिर्धा का भी राजनीति में पदार्पण हो सकता है और वे खींवसर से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। तो 2 नाम हैं जो मिर्धा परिवार से आते हैं, मनीष मिर्धा और राघवेंद्र मिर्धा कांग्रेस के लिए। तीसरा नाम जो मुझे नज़र आ रहा है वो है हनुमान बागड़ा, जो यूथ कांग्रेस से आते हैं और लगातार कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और पिछले चुनाव में नागौर से उनका नाम टिकट की दौड़ में भी शामिल था और अब फिलहाल उन्हें कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया है। अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में मैदान में किसी प्रत्याशी को उतारती है या हनुमान बेनीवाल को समर्थन देती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए ये कहा जा सकता है कि वो अपने भाई या पत्नी को ही चुनाव लड़ाएंगे, वो किसी को समर्थन देंगे नहीं। समर्थन ले सकते हैं, वो भी कांग्रेस उन्हें समर्थन दे सकती है, और अगर समर्थन नहीं लिया और कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो फिर एक बार फिर खींवसर का उपचुनाव रोचक हो जाएगा, त्रिकोण मुकाबला देखने को मिलेगा और लोगों की निगाहें खींवसर के उपचुनाव पर रहेगी। वैसे तो राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन निगाहें सबकी खींवसर पर रहेगी, क्योंकि खींवसर में हनुमान बेनीवाल का नाम है। वो इसलिए चर्चा में रहता है कि लगातार उनकी बयानबाजी देखने को मिलती है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथ रहे हो या एनडीए के साथ रहे हो। एनडीए के साथ होते हुए भी उन्होंने कई बार ऐसी बयानबाजी की थी और फिर किसानों के मुद्दे पर उन्होंने एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया था और इस चुनाव में बड़ी मशक्क़त के बाद गठबंधन हुआ और कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आया उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लेना शुरू कर दिया और उनका सीधे सीधे जो निशाना है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बाड़मेर से आने वाले नेता हरीश चौधरी को टारगेट करते हुए वो दिखाई देते हैं। अशोक गहलोत से उनकी नज़दीकी है, ये सबको पता है, जग जाहिर है। लेकिन अगर सचिन पायलट का साथ उनको मिल जाए तो फिर कहानी कुछ और हो सकती है।
लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल किसका साथ लेते हैं या किसी को साथ देते हैं। ये दिलचस्प सवाल है जो लोगों के सामने जब तक टिकट नहीं मिलेगी और चुनाव की घोषणा नहीं होगी तब तक ये सवाल बना रहेगा। लगातार आप देखते रहिए राजस्थान तक, हम आपको पल पल की नागौर की अपडेट बताते रहेंगे और हनुमान बेनीवाल के मूवमेंट पर पूरी तरह से हमारी नज़र है और उसके हर मूवमेंट को हम आपको शेयर करते रहेंगे।